आईपीएल की हर खबर, हर विश्लेषण सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी से निष्कासित हुई निगम पार्षदा हमारे साथ रजनी पांडे मौजूद है। रजनी जी, सीधे तौर पर आपको निष्कासित कर दिया गया भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो हमें बताया नहीं था, ये गलत है। और सुनने में आ रहा था कि हमें पार्टी मतलब हम आम आदमी पार्टी से उसमें जाने वाले हैं, क्योंकि 2 पार्षद जॉइन कर चुके हैं। और हम जब तक हमारी सांसें रहेंगी हम पार्टी के साथ हैं। हमारा ऐसा कोई नियत नहीं है कि हम दूसरी पार्टी में जाएं। जब तक हम हैं तब तक हम पार्टी के साथ ही हैं। और जो पार्टी छानबीन करेगी, अगर हम भ्रष्ट हैं तो आप हमारे खिलाफ सबूत दीजिए। अगर कुछ हमारे खिलाफ सबूत मिलता है तो मैं अपनी पार्षदी से भी रिजाइन दे दूंगी। लगातार मगर अध्यक्ष ने जो लेटर आपको दिया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कई शिकायतें आ रही थी, कई बार आपको बताया गया, लेकिन कोई रिप्लाई उस पर नहीं आया आपकी तरफ से कि भैया कि इस पर आप कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो दे। आपकी तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, इसके बाद ही ये फैसला जो है वो लिया गया। हमें बताया नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम अपना एक्सप्लेनेशन भी देते। और अगर मैं यही कह रही हूँ कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है या कुछ है तो मैं अपने पार्षदी से भी रिजाइन दे दूंगी। प्रदेश अध्यक्ष से और बाकी लोगों से आप मुलाकात भी करके आए हैं, क्या कुछ उनका रवैया रहा, उनसे बातचीत आपकी हुई है आज? उन्होंने यही कहा कि उनको यही लगा कि शायद आप लोग पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। कुछ आपने शायद विधायक से, क्योंकि एमसीडी में फंड तो है नहीं, इसी फंड के कारण कभी विधायक से कुछ मदद ली हो काम की। आपको पता है निगम की क्या स्थिति है। तो ऐसा कुछ उनके सुनने में आया, तो इसीलिए उन्होंने जो है अपना ये कदम उठाया है। नहीं, आपका कहना ये है कि उनको ये लगा कि आप पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपके ऊपर आरोप लगा करके आपको साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। वो तो लैंग्वेज आपको पता है, लेटर में तीनों की एक ही लैंग्वेज है। वो ये था कि हम कहीं पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में, उससे पहले ही हमारे पार्टी ने लेटर निकाल दिया। तो हमारा ऐसा कोई मनसा नहीं है, हम अपनी पार्टी के साथ है। अभी जो भी हमारे साथ पार्टी ने किया, हम फिर भी पार्टी के साथ खड़े हैं। और जब तक साथ से रहेंगे पार्टी के साथ है। जो अच्छा करेगी पार्टी करेगी। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पार्टी के बदौलत ही पहुँचे हैं। पार्टी ने इतना सम्मान दिया, तो जो पार्टी का आदेश रहेगा हम उसके साथ खड़े हैं। क्या दूसरी पार्टी का आप रुख करेंगे, क्योंकि बीजेपी से निष्कासित हो गए, अगले 6 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या दूसरी पार्टी का रुख करने वाले हैं आप? मैंने आपको यही बताया कि जब तक मेरी सांसें रहेंगी मैं बीजेपी में रहेंगी। हमें एक फ़ोन कॉल भी आया है, क्योंकि सबने पार्टी ज्वाइन कर ली है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता गए हैं मुखर्जी नगर से। तो हमारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ ही है। उन्हें भी हमने समझाया है कि कोई बात नहीं, जो पार्टी का आदेश होगा हम उसके साथ खड़े हैं। और पार्टी आगे चल के सोचेगी। अभी तो हमें बुलाया भी है और देखेगी, कुछ पार्टी को अगर मिलेगा तो हमें भी बताएगी। बाकी हम पार्टी के साथ ही हैं। आम आदमी पार्टी से भी फोन आ रहे हैं आपको ज्वाइन करने के लिए, कौन लोग फोन कर रहे हैं? पार्टी के वही जो पीए वीए है उनके, वही कि आप जब सबने ज्वाइन कर ली तो आप भी आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो। तो हमने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही हमने बात करी, क्योंकि हम अपनी पार्टी के साथ ही है। जो भी उनका अच्छा बुरा, कभी अच्छाई के लिए भी होता है पार्टी, कभी संदेश हमें अच्छाई के लिए भी देती है। आज हमें पार्टी ने यहाँ तक पहुँचाया। 30 साल की उम्र में मैं पार्षद बन गई, तो ये पार्टी का ही सम्मान है। तो हम पार्टी का कोई भी निर्णय है हम उसका सम्मान करते हैं। हम पार्टी के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ ऑफर भी दिया गया कि आप ज्वाइन कर लीजिए, जबकि बाकी 2 निगम पार्षद ने ज्वाइन करा, कि आपको भी ऑफर्स कुछ दिए गए? हाँ जी, बोला है कि आप अगर पार्टी ज्वाइन करेंगी तो हम आपको टिकट देंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आपने उस पर क्या रिएक्शन रहा? मैंने तो कहा मैंने उनको भी यही जवाब दिया कि जब तक मेरी सांस रहेगी मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि हम पैदाइशी से, हमारे पेरेंट्स भी कमल के फूल का ही बटन दबाते आए। तो हम अपने संस्कार से बढ़ के नहीं है। जो हमारे संस्कार हमें सिखाए जाते हैं हम उन्हीं के उस पर चलते हैं। क्या पार्टी के बाकी सीनियर लीडर से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो आरोप लगाया गया उसके सबूत आपने खुद कहा है कि भैया पार्टी के लोग जो है वो दे, ताकि अब अगर सबूत सामने आते हैं तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सबूत नहीं पेश कर पा रही है पार्टी, तो क्या आप सीनियर लीडर से भी बातचीत करेंगे? हाँ, मैं अपनी बात रखूंगी, सबसे ऊपर तक बात रखूंगी, लेटर लिखूंगी। हम अपनी बात तो हम रखेंगे ही कि जो हमारा कर्तव्य है वो हम करेंगे। बाकी आगे पार्टी का निर्णय है।